हेलो मेरी बड़ी फैमिली, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल लाइफ गोल्स मधु पे। तो देखिए, मैं आज भी दिखा रही थी, कल तो कुछ नहीं हुआ था, आज भी दिखा देती हूँ। हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल शांत है, कोई भी कहीं भी कुछ भी नहीं। तो इधर शायद होता होगा, पहाड़ में होता होगा, लेकिन कॉलोनी में सब सामान बिल्कुल शांत है और कोई कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। और बस यही लगता है ना कि धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो रहा है, कोई तीज त्योहार कुछ भी नहीं। सब हमारे बिहार में तो इतना धूमधाम से होता है, इतना धूमधाम से कि क्या बताऊँ। मुझे भी रंग खेलने का शौक नहीं था, पसंद नहीं था उतना, लेकिन फिर भी 2-3 फ्रेंड होती थी ऐसी जो ज़बरदस्ती खिलवाती थी और अच्छा सा ही लगता था। सभी आंटी लोग आती थी, 12 बजे तक वो लोग भी अपने घर का काम निपटा करके मम्मी लोग के साथ होली खेलने के लिए सब इकट्ठा हो जाती थी। हम बच्चे भी सब खेलते थे, इतना मजा आता था। दिन में हम लोग रंग खेलते थे 1-2 बजे तक, फिर 2 बजे नहावा करके थोड़ी देर आराम करके खा पी करके, और फिर शाम में 5 बजे से हम लोग गुलाल लेकर के अबीर लेकर के निकल जाते थे खेलने के लिए। सभी दोस्तों के यहाँ गए, मम्मी लोग भी आंटी के यहाँ, आंटी लोग भी हमारे यहाँ आती थी। बहुत अच्छा लगता था। पूरे मतलब कि जब भी तीज त्योहार आता था तो एक दूसरे के यहाँ आना जाना, मिलना मिलाना, कुछ किसी के यहाँ डिफरेंट बना तो वो खाना। तो ये सब बहुत याद आ रहा था आज कि हम लोग के टाइम में कितना होता था। अब तो बस फोन पे हैप्पी होली लिख दो, हो गया होली, हैप्पी दिवाली लिख दो, हो गया दिवाली। तो फिर भी सहारनपुर में जाते हैं ना तो फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ तो मैं सोची कि चलो इस बार बेटी नहीं आ रही है, यहाँ का भी देख लूँगी। यहाँ तो बिल्कुल भी कुछ नहीं, जैसे लग रहा है कि क्या हुआ है, कर्फ्यू लागू हो गया मोहल्ले में, कर्फ्यू की तरह ही सब अंदर ही है। देख सकते हैं आप, पूरा गेट वेट बंद है, ठीक है, लेकिन मौसम इतना अच्छा है। तो मैं तो साहब की छुट्टी थी 14 मई, तो 14 मई सेलिब्रेट कर ली थी, लेकिन फिर पता चला कि 15 में भी है। मुझे बच्चे भी नहीं खेल रहे हैं, बच्चे भी नहीं। मेरी बेटी बोली कि आप निकलोगी तब ना, तो मैं तो निकली, कल भी निकली, आज भी निकली। कहीं में तो बहुत धूमधाम से मनाते हैं। इधर से चढ़ो, फिर ऊपर वाले में जाओ, तब वैसे ये सीढ़ी चढ़ना भी हेल्थ के लिए अच्छा ही है। सहारनपुर में मैं 10 बार चढ़ जाती थी उधर, यहाँ तो बस ये होता है ना कि कोई घर में नहीं रहते हैं, तो अगर ऊपर चले जाओ तो फिर बार बार नीचे आना, कभी सब्जी वाले के लिए, कभी कूड़ा वाले के लिए, इसलिए मैं कम जाती हूँ, ठीक है। फिर मैं अंदर आ करके थोड़ा सा मावा जो बनाई थी, क्योंकि 14 में तो मैं वो बना ली थी, मावा का चीनी की चाशनी में बनाई थी पुआ, और आज मैं मावा की चाशनी में बनाऊँगी ये पुआ। वही मैं उसे हमारे बिहार में दूध पुआ बोलते हैं, ठीक है। तो वही बनाई हुई थी, चाशनी तो बना ही हुआ था, तो सोची कि थोड़ा सा पुआ करके रख देती हूँ। बाई चांस अगर कोई आ गया, 14 में कोई भी नहीं आया था, बस उनके जो बच्चे थे उनके साथ मैं होली थोड़ा बहुत खेल करके उन्हें खिला पिलाती थी। और ये देखती हूँ आज 15 में कौन आते हैं। तो बस यही दिखाई देता है कि जितना रिश्ता नाता, तीज त्योहार, जो कुछ भी है, हंसी खुशी, सब कुछ फ़ोन में हो गया है, क्योंकि इंसान को टाइम नहीं देना चाहता, सब अपने अपने फ़ोन में ही लगे रहना चाहते हैं। फ़ोन में ही सारे रिश्ते हैं, फ़ोन में ही सारी खुशियाँ हैं, ठीक है। तो सब अकेले हो गए हैं। आसपास बच्चे भी बाहर चले जाते हैं कि चलो भाई, पहले क्या था, हम लोग 5 भाई बहन थे, हम लोग ही रौनक बना देते थे घर में। इसी तरह से हमारे घर में भी था, जब तक दोनों बच्चे थे तो हमें दूसरे की तरफ उतना ध्यान देने की ज़रूरत थी, हमारे दोनों बच्चे ही रौनक थे हमारे घर की, तो उतना नहीं अखरता था। बट अब फील होता है, लेकिन फिर भी कल का दिन तो हम लोग का बहुत अच्छा रहा। 14 का हम दोनों ने फ़ोन पे ही बच्चों से बात करी और अपना वाइफ हस्बैंड ही अपना अच्छे से सेलिब्रेट किए, अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप हेल्दी रहो और खुश रहो, तो पर्व त्यौहार तो वैसे ही अच्छा बन जाता है। और ये जो दूध पुआ है ना, ये आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान है। वैसे ही पुआ बना लो और मावा का चाशनी बना लो दूध में चीनी डाल करके, और इसे बना तो ये बहुत मतलब कि अच्छा लगता है। और दूसरे के घरों का पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ तो चाहे कितना भी मिठाई आए, कुछ भी रहे, लेकिन ये पुआ बनना ज़रूरी होता है। और मेरी मम्मी सूजी का पुआ इतना अच्छा बनाती थी, तो मुझे बहुत याद आता है कि वैसे बना तो अब मैं भी लेती हूँ, लेकिन माँ के हाथों का बात ही कुछ और रहता है। जैसे सासू माँ दूध पुआ बनाती थी, तो बनाती मैं भी हूँ, लेकिन उनके हाथों का ज़्यादा याद आता है। ये माँ जी बनाती थी, और इस बनाने के बाद मैं सोची कि ये कल भी खाए थे, थोड़ा सा तेल मसाला ज़्यादा हो गया था, तो मैं सोची चलो इनके थोड़ा सा
सिंपल सा बना देती हूँ। यही मैं आलू और पत्ता प्याज होता है उसी को भून रही हूँ उनके लिए, ये हल्का सा रहेगा। इसके साथ दही दे दूँगी, रोटी दे दूँगी, वो आराम से खा लेंगे क्योंकि आज उनका ऑफिस है तो ऑफिस में ज़्यादा तेल मसाला, तो मैं सब्जी में यही बना ली हूँ आज कुछ भी हैवी नहीं बनेगा। और जो लोग अगर बाई चांस आ गए तो उनको वही जो है रेडीमेड वो मिलेगा और कोल्ड ड्रिंक्स है वो दे दूँगी, और इधर हम लोग यही सब मिला जुला के खा लेंगे। सब कुछ होते हुए भी थोड़ा सा खालीपन लगता है, कुछ बच्चों के लिए, कुछ मायके ससुराल के लिए, और ख़ास करके माँ के साथ हम लोग ज़्यादा समय बिताए रहते हैं तो माँ के हाथों की सब कुछ आज याद आ रहा है। जब भी कोई तीज त्यौहार होता है तो याद आता है कि मम्मी ऐसे बनाती थी, सासू माँ ऐसे बनाती थी। तो ये और मायके ससुराल की याद, बच्चों की याद, इतना परेशान किया कि मैं फिर खुद को इंगेज करने के लिए और अपने को खुश रखने के लिए रील्स बनाने लगी। और आज की डेट में सबसे अच्छा फ्रेंड्स है हमारा YT फैमिली, जिसके लिए हम रील्स बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो हमारा समय अच्छा बीत जाता है। आप लोग अपना कीमती समय देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय माता दी।